प्रयागराज के कोहड़ान में हम मौजूद हैं। आपको बता दें, हमारे पीछे आपको देख रहे हैं कोहड़ान एनटीपीसी। और आपको बता दें, यहाँ पे जो श्रमिक है काम कर रहे थे, और आज इनके साथ बता दें कि कहा जाता है ना कि सबका प्रमोशन होता है, लेकिन एनटीपीसी में जो कार्य कर रहे थे लोग, उनका आज डिवोशन हुआ। कहीं ना कहीं इनकी जो सैलरी 19,000 से इन्हें 13,000 पे ला दिया गया है। और इसी मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। पूरी जानकारी आपको हम देंगे, क्या कुछ पूरा मामला है और इससे संबंधित अधिकारी अभी इन्हें आश्वासन क्या दिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। सुरेंद्र कुमार जी, ये क्या मामला चल रहा है यहाँ पे? आप लोग यहाँ पे कितने दिनों से बैठे हैं और क्यों बैठे हैं? ऐसा है सर, हम लोग की 2019 में वैकेंसी हुई थी जी। ये बोल के कि आप लोगों को 4 साल पे रखा जाएगा जी। और जो भी वहाँ मिलना था उसकी प्रॉपर वो हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिला था और बॉन्ड भी किया गया था। तो 4 साल होने के बाद उसी पीरियड में हम लोग को बोला जाता था कि आप यहाँ रहिए, बहुत अच्छा है, एनटीपीसी महारत्न है, आपको कभी निकाला नहीं जाएगा, आपका फ्यूचर सिक्योर है, सरकारी से कम नहीं होगा। उसके बाद 10% करके हर साल उन्होंने हमें पैसा दिया इंक्रीजमेंट के साथ। उसके बाद अगर मान लेते हैं कि उनको निकालना था तो 4 साल बाद निकाल देती। हम लोग को फिर आश्वासन दिया कि नहीं आपका सही रहेगा, और 6 महीने करके दो बार फिर इंक्रीमेंट किया, 1 साल। और जब आप लोगों की ज्वाइनिंग किए थे, आप लोग जो आप सबकी सैलरी निर्धारित की गई थी, 4 साल उसी सैलरी पे काम किए थे? हाँ, 4 साल 10% इंक्रीजमेंट के साथ में हर साल कर रहे थे। 4 ईयर तक के किए रेगुलर। उसके बाद में जैसे 5वां ईयर स्टार्ट हुआ तो 3 महीना, 7 महीना और 2 महीने करके एक्सटेंड करते चले गए। और आज ये नौबत पे ला दिए हैं कि हम इतने सैलरी ना करके इंक्रीज ना करके डिक्रीज कर देंगे। और जिस समय इन्होंने रिक्रूटमेंट लिया था वैकेंसी के थ्रू, लखनऊ में एग्जामिनेशन करवा करके, उसके बाद बदरपुर में ट्रेनिंग करवाए। ट्रेनिंग के दौरान भी बताया गया, वहाँ पे एचआरए से वंदना मैडम गई थी, उन्होंने ये बोला था कि किसी भी प्रकार का असुविधा नहीं होगी, एचआरए से लेकर के आपको रहने खाने सारी व्यवस्था हम रिकमेंड करेंगे। ट्रेनिंग के दौरान भी किए, उसके बाद भी दिए। और आज जैसे निकालने की पोजीशन आई, ना तो कोई इन्फॉर्मेशन, ना तो कोई पता। रूम में ताला लॉक करने का प्राविधान, यहाँ बैठने का प्राविधान, तमाम चीज़ों से बिल्कुल ये प्रताड़ित किया जा रहा है कि यहाँ से आप लोग चले जाएं, हम 13,000 पे ही नौकरी देंगे, अन्यथा ना देंगे। और लड़के ओवर एज भी हो गए हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, ओवर एज होने के कारण कई तरह के सरकारी वैकेंसी देख नहीं सकते हैं। और जब बॉन्ड पीरियड में इन्होंने ये कहा कि जब जिस लड़के का अगर हो जाता है कहीं सरकारी में, तो ये दिखाते कि बॉन्ड है 3 लाख का, तो ये क्लियर करो, तब तुमको एक्सपीरियंस लेटर देगा। जिस वजह से कई लड़के बॉन्ड क्लियर नहीं कर पाए, आज यहीं पर हैं सरकारी निकलने के बाद भी। तो सैलरी क्यों कम हुआ आप सबका? क्या एनटीपीसी घाटे में जा रही है क्या? नहीं, एनटीपीसी घाटे में नहीं, एनटीपीसी घाटे में नहीं। दोनों यूनिट हमारी बराबर चले। 660 मेगावाट इंटू 2 यानी 1320 मेगावाट। कंपनी घाटे में रहेगी, इतना डिमांड है। सैलरी क्यों कम किया जा रहा है? बस अपनी मनमानी है, तानाशाही है, अपना तो कम नहीं कर रहे हैं। ये अभी जो एनटीपीसी हम लोगों के साथ कर रही है, जैसे एक समय में हिटलर करता था, उसी समय में हम लोगों को इस समय इतना मतलब कि ये कर दिया है कि आप लोगों को करना है तो करिए, अन्यथा हम मर जाए, चाहे कुछ भी कर जाए। न हमें एनटीपीसी सुन रही है, न ऊपर की कोई सॉल्यूशन करने वाले आ रहे हैं। आप लोग किसी के टेंडर में काम कर रहे थे अभी तक? यूपीएल एक टेंडर निकाला गया था। यूपीएल ने अपना वैकेंसी निकाला था, जैसे टेन्योर बेसिस चलता है। अग्निवीर हमारा चल रहा है अभी सरकार का जो प्रोविजनल है। एचएल में भी टेन्योर बेसिस चलता है, लेकिन सारे जगह पे टेन्योर बेसिस में 4 ईयर के बाद निकाला नहीं जाता। इंक्रीजमेंट रेगुलर होता है और बराबर रखा भी जाते हैं। कोई अपने स्वेच्छा से हट सकता है टेन्योर के बाद में, ना कि पहले। अच्छा, इससे पहले क्या आप सबको बताया गया था कि 4 साल के बाद आप सबको निकाल दिया जाएगा, फिर आप सबकी सैलरी? ऐसा कोई प्रोसेस नहीं था कि 4 साल बाद आपको निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को ज़मीन भी गई है, मकान, ज़मीन, घर सब गया है, सब एनटीपीसी दे दिए हैं। ये सब प्रॉब्लम है हम लोगों के साथ। जो सब बोल रहे हैं भाई लोग, वो सही बात है। अच्छा, आप सब एनटीपीसी जब बन रहा था, आपका जमीन भी गया इसमें? हाँ। उसका मुआवजा मिला था? हाँ, उसका मुआवजा हम लोगों को 90,000 बीघा के हिसाब से मिला था उस टाइम। बहुत लो रेट, रेगुलर करने के लिए कहा गया था। कम रेट सर, जिस समय हम आया था उस समय इलाहाबाद में तैयारी करता था। ये वैकेंसी आया सोच के कि चलो कुछ अच्छा होगा, फार्म डाल देते हैं। अब 22 साल उम्र था। अभी समय इस कगार पे आ गए कि ओवरेज हो गए, कोई फार्म नहीं भर सकता, वैकेंसी, ये सब प्रॉब्लम हो गया। जो एनटीपीसी के जो अधिकारी हैं, जो संबंधित अधिकारी, कोई आप सबसे बातचीत किया, कुछ आश्वासन दिए? नहीं सर,
क्या है कि मतलब कि उन लोगों से अगर हम लोग जैसे अपना जो मैटर है वो रख भी रहे हैं तो वो सुनने को तैयार नहीं। वो बोल रहे हैं कि जो सीईओ या फिर जो ओम सिंह हैं वो निर्णय लेंगे, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। और इन लोगों को सर हम लोग बार बार कह रहे हैं सर कि हम लोग का पेमेंट जो बढ़ा है आप क्यों कम कर दे रहे हैं, उस पे कोई सुन भी नहीं रहा है ना कोई मतलब कि उतना ही दे दीजिए कम से कम। अच्छा हाँ उसमें भी रेडी है। अच्छा, आप इसमें किसका मेन अहम भूमिका है? ये जो सब हो रहा है, सबकी सैलरी एनटीपीसी मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट एनटीपीसी का मैनेजमेंट हम लोग का ईएसआई जो है ईसीआई ना वो ओम सर ही देख रहे हैं इस टाइम। वहीं का मतलब घटाना बढ़ाना जो सैलरी घटाते बढ़ाते हैं उन्हीं के हाथ में है हर चीज। हम लोग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। आप लोग मतलब चाहते क्या है आप लोगों की मांगे? क्या पुरानी मांगे क्लियर कर दीजिए, बस उसी पे हम लोग रेडी हैं। आगे जितना हम लोग चलता था अभी पिछले मंथ में हम लोग का जैसा चलता था, जितना हम लोग को मिलता था एचआरए मिलता था, जितनी सैलरी बनती थी उतने ही हम लोग का डिमांड है और ज्यादा कुछ नहीं डिमांड है। यहाँ पे बैठे हुए हैं 6 दिन एक हफ्ते से एक हफ्ते एक हफ्ते से एक हफ्ते के बाद आज आप सबको आश्वासन दिया गया। बस आश्वासन दे रहे हैं, लिखित नहीं दे रहे हैं। बॉन्ड लेते समय स्टाम्प पे लेते हैं, ऐसी मुझ फिर अपना कुछ कहता है तो ऐसी लिख के नहीं देते हैं। हाँ बड़ी नहीं करते ऐसे मुंह जुबानी। ओवर एज हो गए, कोई ऑप्शन नहीं बचा है। हम लोग क्या करें, गेट पे बैठे हुए हैं 8 दिन से, कोई सुन नहीं रहा है। अब लास्ट में अगर आप नहीं सुनते तो क्या जिस करेंगे? आवास में हम सब रहते थे कॉलोनी में, वहाँ पर बार बार धमकाया जा रहा है और ताला मार दिया गया है कि आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। फिर 2 दिन के लिए मोहलत दिया गया आज तक, फिर नहीं तो आज एक्शन सब फिर लेने के लिए प्रयास किया। बार बार हम सबको मेंटली प्रेशर दिया जा रहा है। लड़के पहले वाले पेमेंट पे काफी कर्ज ले चुके हैं और एक ही बार उसको 13,000 दिया जाएगा तो 13,000 में 5,000 भर देगा और 2,000 का मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया तो उसका तो 0 हो जाएगा, हो ही जाएगा ना सर। हम लोगों को अगर जितना पेमेंट था अगर उतने पे अगर इन लोग राजी नहीं हो रहे हैं तो हम लोग यहीं पे धरना करेंगे और तब तक करेंगे जब तक ये मानेंगे नहीं। अगर नहीं मानेंगे तो फिर यहीं पे हम सुसाइड कर लेंगे। ये हमारी आखिरी इच्छा है। देखिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मजदूरों की, आपको बता दें एनटीपीसी में काम करने वाले लोगों की आज ये हालात हो गई कि सुसाइड। कौन से? अच्छा स्किल वर्कर ITI मैं ITI हूँ और ITI करके हमें रिकमेंड लाए थे। इतना मतलब कि ये कर दिया गया था, हमें प्रेरित कर रहा है बार बार। ITI करके 13,000 रुपए में नौकरी करेंगे। 13,000 रुपये में मजबूर इन्होंने कर रहे हैं और हमें ITI कर रहे हैं तो वो भी 5 साल के बाद कर रहे हैं 13,000 रुपए। 5 साल एक्सपीरियंस के बाद 13,000 बोल रहे हैं। जैसे जितना हम रिक्रूटमेंट किए थे उतने में फिर से ला रहे, रिवर्स कोई जाता है क्या? अच्छा बताइए, जो इसमें बड़े बड़े अधिकारी हैं जिनकी सैलरी 1 लाख 1.5 लाख है, क्या उनकी भी सैलरी कम हुई है? 100 रुपये पे घट जाएगा ना, HR में चले जाएंगे। अरे भाई 100 रुपया कट गया। कह रहे हैं कि अगर वो आधे सैलरी में काम करना चाहेंगे तो हम सब करने के लिए आप सबकी सैलरी क्यों कम की जा रही है? ये तो सर तानाशाही है, मनमानी है। अधिकारियों को नहीं हो रहा है, जो इसमें बड़े कर्मचारी हैं उनका तो 2.5-3 लाख है तो उनका क्या कम हो रहा है? कुछ नहीं, उधर रेगुलर कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। हम लोगों के साथ इतना गलत हो रहा है कि न हम एनटीपीसी के उच्च अधिकारी सुनने को तैयार हैं, न यहाँ के जो भी कुछ अंदर में जो HR बैठी है वो भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। इतना मजबूर कर दिया जा रहा है कि हम लोग या तो पे अपने आप को सुसाइड कर लें, यही एक रास्ता है हमारे पास, और कोई रास्ता ही नहीं है कि हम क्या करें। क्योंकि कोई 19,000 20,000 पे नौकरी करके आप 13,000 पे लाके उस स्थान पे हमें छोड़ दिया गया कि हमने कहीं का नहीं छोड़ा है एनटीपीसी। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े वादा करते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग उनसे कुछ बातें रखें? हम माननीय योगी आदित्यनाथ सर यही बात करना चाह रहे हैं कि हम लोगों की जो युवा की जो बातें हैं वो सुने, उस पर कार्रवाई करें, ताकि हम लोगों को अपने जो सरकार है अभी प्रेजेंट टाइम में हमें मतलब जीने का कोई एक रास्ता निकाले। तो देखिए आपको बता दें, आपके सामने एनटीपीसी कोहड़ार दिख रहा है और आपको बता दें कि यहाँ पे जो कर्मचारी यानी जो कर्मचारी हैं इनकी सैलरी कम की है। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, बता दें आपको, जो तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख जो सैलरी लेते हैं उनकी 1 रुपये भी नहीं कम हो रहा है। लेकिन आपको बता देंगे 4 साल काम करने के बाद इनकी सैलरी कम कर दी जा रही है और ये लोग तकरीबन 4 से 5 दिन यहाँ पे धरने पे बैठे हुए अपने पुरानी मांगों को लेकर। अब देखना है क्या कुछ इस मामले में होता है।